कौन रोक सकता है खुशबुओं की राहों को खारदार तारों से? कौन रोक सकता है खुशबुओं की राहों को खारदार तारों से? सुबह छुप नहीं सकती अबर के हसारों से। मैडम, सबसे पहले मैं I have a lot of respect, Madam Chairperson, for you, or I will be confined to myself for the 5 minutes only. मैं स्क्वाड लीडर शहीद उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, फारूक अहमद, मुबशर हुसैन, नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर, इकरामुल्लाह खान, वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील और सिपाही निसार, ये जो शहीद हुए हैं हमारे फ़ौज के जवान, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और चूँकि ये जो शहादत का तसव्वुर है ये सिर्फ़ हमारे दीन इस्लाम में और बाइबल मुक़द्दस में है, हिंदुओं को तो पता नहीं शहादत क्या होती है। सेकंडली मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा मैडम चेयरपर्सन कि ये जंग जो थी, ये जंग नहीं थी। पहले तो ये एग्रेशन था, इलीगल एग्रेशन, ये जारियत थी। लेकिन उसके बाद ये तदब्बर और तकब्बर की जंग बन गई और तदब्बर जीत गया, तकब्बर हार गया। मैडम, मैं इस बात की भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि मरदूदी मैं उसको कहता हूँ, मरदूदी ने जो मसाजिद पे, हमारी जो मुक़द्दस जगह हैं उन पे हमले किए, मुक़द्दस जगहों पे मसाजिद को तबाह किया, जिसकी जितनी भी, ना सिर्फ हमने उसकी मजम्मत की है बल्कि मरम्मत भी की है उनकी, मरदूदी की फ़ौज की भी और उनके सारे लोगों की। दूसरा, ये इंटरनेशनल क्राइम जो उसने किया है, और इंटरनेशनल जो क्राइम दूसरा है ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ कि सिविलियंस पे अटैक किया है, हम उसकी भी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान की कौम को कि जिन्होंने यकजा होकर दुश्मन का मुकाबला किया। जंगें जो होती हैं वो फ़ौजें जीतती हैं, ये पाकिस्तान जीतता है, लेकिन जंगें कौमें लड़ती हैं। फ़ौज ने जो किरदार अदा किया, बरी ने, बहरी ने, फ़ज़ाइया ने, वो एक बेमिसाल करैक्टर है। जी प्लीज़ ज़रा कुछ सीरियस गड़बड़ हो रही। तो मैं समझता हूँ कि उनको जो जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है फ़ौज को, और उनको पता नहीं चला कि उनका वास्ता किससे पड़ा है। मोदी जिस तरह अल्लामा नासिर साहब फरमा रहे थे कि वो पाकिस्तान को तनहा समझ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के तमाम लोगों ने बिला तफरीक सियासी पार्टीज़, बिला तफरीक सियासी कायदीन और बिला तफरीक बग़ैर किसी और बात के, रंग, नस्ल और मज़हब के, चूँकि कल एक मेरे भाई ने बात की कि हम मुसलमानों ने जंग जीती है, मैं विद वेरी हैवी हार्ट उनके वालिद मोहतरम का मैं बहुत एहतराम करता हूँ और उनका भी करता हूँ। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत बड़े इंसान थे। तो ये पाकिस्तान की जंग थी, उसमें एक बच्चा कामरान मसीह भी था, उसको भी याद कर लें प्लीज़। कैप्टन ससल चौधरी भी, सेल ग्रुप कैप्टन ससल चौधरी ने भी जंग लड़ी है, जूलियन पीटर ने भी जंग लड़ी है, बहुत सारे और लोग हैं, और MM आलम के ज़ेर क़यादत जंग लड़ी है। इसलिए पाकिस्तान को एक कौम रहने दे प्लीज़। ये पहले हजूम बन गया था, अब इस कौम बनी है तो इसको कौम रहने दे। ये नहीं वेथ ना पाइए, कल नूं रल के बह ना सकीए, एक दूजे नूं अपने दिल की गल भी कह ना सकीए, तेरा मेरा झगड़ा खाब किसी का करना देवे पूरा, ये ना होवे इस धरती से दोवें रह ना सकीए। खुदा के लिए इस कौम को एक कौम रहने जो काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी थे, उन्होंने फरमाया था कि देयर इज़ नो सुपीरियरिटी ऑन ब्लैक टू वाइट और वाइट टू ब्लैक, अरब टू अजब और अजब टू अरब, इफ़ देयर इज़ अ सुपीरियरिटी दैट इज़ ओनली ड्यू टू पाइटी। और फिर काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, और फिर हमारे लीडर, आपके लीडर, हम सब के लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फरमाया था कि मेरे नज़दीक माइनॉरिटीज़ का लफ्ज़ नहीं है कोई भी। तो इसलिए इस कौम को कौम रहने दे ताकि हम हमेशा जीतेंगे। और मरदूदी जो है वो बावला हो चुका है अब तो, वो सफारती जो सज़ा पे, मैं समझता हूँ साल डार साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और जनरल सैयद मोहम्मद आसिफ मनीर, बरी और बैरी और एयरफोर्स के जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन सब ने एक जज्बे के साथ, जंगें जज्बे से जीती जाती हैं और सुपीरियर वेपन से। कल एक बंदा टेलीफोन लेने गया, उसने कहा जी चाइना का फ़ोन है, उसको इसकी कोई गारंटी है? उसने कहा इंडिया वाले से पूछ लो गारंटी है कि नहीं है। तो इस लेवल पर ये जो बात है ये पहुंच चुकी है। तो मैं, चूँकि आपसे मैंने प्रॉमिस किया है, मैं एक बार फिर पूरी कौम को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम अपने प्राइम मिनिस्टर को, इसहाक डार साहब को, और जनरल सैयद मोहम्मद आसिफ मनीर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस कौम को ललकारा है, अब ये कौम बन गई है, अब इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम फाते हैं, हम फाते रहेंगे। आखिर में एक और आखिरी बात है, अभी मेरे पास 6 सेकंड हैं, कि एक और पैगाम दिया गया सारों को, तमाम दुनिया को,
कि मई के महीने में फ़ौज को तंग नहीं करना। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।